श्रीमती विद्या देवी के खिलाफ चार्जशीट हो और जो पैसा उन्होंने अपने खाते में डाला उसकी रिकवरी हो विद इंटरेस्ट ऑफ 12% और मुझे राहत प्रदान किया जाए। नहीं तो ये नज़ीर बनेगी, कोई भी भामाशाह सरकारी विद्यालय में पैसा नहीं देगा और ये डरा रहेगा कि मेरे पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। मेरा नाम विजेंद्र कुमार सुरोलिया। अभी चूंकि दीक्षा ले ली है मैंने, स्वामी विजय आनंद के नाम से जाना। क्या है ये गबन का मामला, क्या है? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बबाई, तहसील खेतरी, जिला झुंझुनू का स्टूडेंट रहा हूँ। 79 में मैंने वहाँ से 10वीं क्लास पास की थी और मैं टॉपर रहा था उस स्कूल का। उस स्कूल के प्रति मेरी आस्था और निष्ठा रही है, इसलिए मैंने वहाँ की छात्र छात्राओं के लिए 1 लाख रुपए डोनेशन का दिया था टॉयलेट यूनिट बनाने के लिए। उस वक्त श्रीमती विद्या देवी प्रधानाचार्य थी, जो was principal at that time, and she was appointed on the recommendation of the local MLA Dr. Jitendra Singh. He was former कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। उनकी सिफारिश से उनको लगाया गया था, इसलिए वो विद्या देवी बेखौफ होकर वित्तीय अनियमितताएं कर रही थी कि उनको पता था कि मुझे पूरा पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है। तो मैंने जो 1 लाख रुपए डोनेशन दिया था उसमें 50,000 रुपये तो CM पोर्टल के माध्यम से दिया था, ताकि वो सीधे पोर्टल के माध्यम से स्कूल के खाते में जमा हो गया। किंतु 50,000 रुपये का श्रीमती विद्या देवी ने ये कहा कि आप हमें चेक से दे दीजिए। तो हमने वहाँ श्रीमती विद्या देवी प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बबाई लिख के हमने चेक दे दिया। श्रीमती विद्या देवी जी ने एक चालाकी करके वो पैसा अपने खाते में डाल लिया। अब जब स्कूल में हमने भामाशाह बोर्ड बनाया और ये लिखा कि भाई हमने यहाँ भामाशाह के रूप में डोनेशन दिया है, तो एक भामाशाह का बोर्ड बना रहे थे। उस बोर्ड में जब राशि लिखने की बात आई तो कैशियर उमाकांत शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि चूंकि 50 रुपए ही खाते में आए हैं, 50 रुपए का गबन मैडम ने किया। ये उमाकांत शर्मा के स्टेटमेंट है। हमने कहा कि भाई ये गबन है तो आप भी तो कैशियर हैं, आप भी तो इन्वॉल्व हैं इसमें। जब आपको पता चल गया है गबन है तो आपने राज्य सरकार को क्यों नहीं लिखा? इस पे उमाकांत शर्मा ने चुप्पी साध ली। क्योंकि फिर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ब्रांच प्रतापनगर में आया। से वो आपने स्टेटमेंट भी निकाला? उस स्टेटमेंट में स्पष्ट है कि 4 मार्च 2022 को श्रीमती विद्या देवी ने स्वयं के SBI खाते में वो पैसा ट्रांसफर कर दिया। जिला शिक्षा पदाधिकारी इस मामले में किसी तरह की पहल की है कि नहीं? कोई जांच? हमने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भी लिखा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी खेतरी को भी लिखा, ज्वाइंट डायरेक्टर को भी लिखा। किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी, क्योंकि विद्या देवी का सबको डर लगता है, क्योंकि वो माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बहुत करीबी कांग्रेस की कार्यकर्ता रही हैं और बड़ी पावरफुल डोमिनेटिंग ऑफिसर है। तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता। तो फिर मैंने माननीय मंत्री महोदय मदन दिलावर साहब को ये सब लिखित में व्यक्तिगत मिलकर उनको ये कागज दिया और ये बैंक का स्टेटमेंट दिया। तो माननीय मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री के डायरेक्शन पर इसमें जांच कमेटी बीकानेर के ऑर्डर से गठित हुई। जांच कमेटी अभी कुछ की है कि नहीं? जांच कमेटी में ये जांच जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय झुंझुनू को दी गई, किंतु जांच अधिकारी झुंझुनू ने, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय झुंझुनू ने इसको अपनी आफत समझ के इसको ट्रांसफर कर दिया मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी खेतरी को। अब मैं इसमें आपको एक रूल की बात बताना चाहता हूँ। उसमें एक अकाउंट्स के AO हैं DK सैनी वहाँ ईमानदारी से काम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, मगर वो बार बार कभी ये कागज लाइए कभी ये लाइए, जबकि हमने प्राइमा फेसी आपको परेशान किया जा रहा है, परेशान जांच के नाम पर परेशानी मिल रही है और उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। जो अभियुक्त है, जो कल्प्रिट है, जो अक्यूज्ड है श्रीमती विद्या देवी, उसका ओहरा पावर इतना ज्यादा मजबूत है कि उसके खिलाफ कोई अधिकारी काम ही नहीं कर। दोबारा मिले तब इस जांच पे कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब श्रीमती अनुकंपा अडावतिया जो CBO हैं, उन्होंने हमें डायरेक्शन दिया खेतरी बुलाने के लिए। मतलब रात को 8 बजे तो हमें मैसेज मिलता है और 8 बजे सुबह उन्होंने 10 बजे ऑफिस बुला लिया, जबकि ये जांच तो खेतरी उनके कार्यालय में नहीं होनी थी। ये जांच तो जहां घटना घटित हुई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बबाई में होनी थी, किंतु वो वहां जो जांच अधिकारी हैं अनुकंपा अडावतिया